हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, स्पेशली फार्मा सेक्टर पर। ऑलरेडी काफ़ी कुछ हम जान चुके हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। कुछ एपीआईज हम डिस्कस कर चुके हैं। वन ऑफ देम इज द कॉम्प्लेक्स एपीआई एंड योर एचपी एपीआई, पेप्टाइड एपीआई, राइट। एंड टुडे इज द न्यू वन, that is fermented API, and you can call it as a fermentation API as well, but the process is basically fermentation. So it is really much aligned with our real life, क्योंकि fermentation जो food, fermented food हम daily life में भी खा रहे होते हैं, so the process is very much similar. You can get like आप resonate कर पाओगे दोनों चीज़ों से, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इफ़ यू हैव वॉच द फार्मास्यूटिकल वाला वीडियो एंड द HPAPI वाला वीडियो, यू विल गेट द कंप्लीट, लाइक आपको समझ में आ जाएगा हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, व्हाट आर द मेजर थिंग्स वी नीड टू पुट मोर फोकस ऑन। क्योंकि HPAPI वाले वीडियो में काफ़ी डेप्थ में मैं चली गई थी, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। दैट वीडियो इज़ इवन मोर देन 1 hour और समथिंग। सो आपको उसमें काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे। एंड इसके अलावा पेप्टाइड एपीआई, दैट वाज द न्यू स्मार्ट जनरेशन वाला आपका एपीआई। कॉम्प्लेक्स एंड कमोडिटी की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रही है। सो कॉम्प्लेक्स एंड कमोडिटी के बाद से जो एपीआई मैं डिस्कस करूँ, दैट इज टोटली न्यू फॉर इंडिया एज स्पेसिफिकली। अगर आप देखोगे, एंड देयर इज लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कवर विच आर लाइक yet to discover, right? So that is why I'm putting more emphasis on these APIs. Otherwise, every API is unique in itself and has a complete value in itself, which holds a really real big value in pharma sector, right? So आज हम डिस्कस करेंगे fermented API। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी डेप्थ में तो हम जाएंगे। ओवरव्यू आपको दिमाग में लेके चलना है, लाइक व्हाट इज फर्मेंटेड। एवरीथिंग विच वी हेयर फर्मेंटेड, तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है बैक्टीरिया, और लाइक वो आई डोंट नो हिंदी वर्ड पर्टिकुलरली फॉर दैट, बट हाँ, यू कैन से लाइक खमीर। हमारे यहाँ पर ना खमीर बोला जाता है, लाइक इन इन दी रफ हिंदी लैंग्वेज। जैसे खमीर हुआ हुआ अगर है वो, उसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो गया, यानी कि फंगस बैक्टीरियाज वो थोड़े से उग गए हैं उसके अंदर, एंड दैट इज़ मोर गुड फॉर आवर बॉडी। जो फर्मेंटेड फूड हम खाते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट कैन बी दही और डोसा, and a lot of products are there in the particular food industry. So the thing is, that fermented is always related to bacteria, right? मतलब कुछ भी जो चीज़ बैक्टीरिया से रिलेटेड है, that is fermented. So जब हम fermentation की बात कर रहे हैं, तो सेम चीज़ फार्मा पर्टिकुलर मेडिसिन इंडस्ट्री में भी हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का रोल है फार्मा में, दवाई में। सो येस, यू गॉट इट राइट, मतलब कि ये जो दवाई है ये बनती है बैक्टीरिया से, एंड इसी को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनी हुई एपीआई। अभी क्यों बनती है, दैट इज फॉर एंटीबायोटिक्स। इफ़ यू नो, लाइक जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें कोई वायरल होता है स्पेसिफिकली, जब थोड़ा वेदर चेंज होता है, एंड व्हाट वी डू, लाइक हम सबसे पहले तो कुछ काढ़ा वाड़ा पीते हैं, ताकि हमारे अंदर के जो बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज अलाइव रह सके, एंड जो बुरे बैक्टीरियाज है जो हमको इधर उधर से मिले हैं थ्रू वायरल एंड ऑल द थिंग्स, सो वो मर जाए। अदरवाइज हम मान लो फ्लू या फिर हमको कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड क्योंकि वायरल चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अभी इट्स लाइक ट्रांसमिट हो रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, सो दे गिव अस एंटीबायोटिक्स, राइट। तो एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स देते हैं हमको, 7 दिन 10 दिन 15 दिन का, इवन समटाइम्स 1 month, अगर बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज पे है। एंड व्हेन वी टेक एंटीबायोटिक्स वी फील बेटर। सो एंटीबायोटिक्स आर द थिंग्स विच किल बैक्टीरियाज, द बैड बैक्टीरियाज जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उनको वो मारता है। सो वो बैक्टीरिया बनाने का प्रोसेस, दिस ऑलवेज वन थिंग इन द वर्ल्ड दैट गुड किल्स बैड, राइट। ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते हैं कि हाँ, अच्छी चीज़ हमेशा बुरी चीज़ से लड़ेगी, एंड एंड ऑफ द डे द गुड थिंग्स विंस, राइट। सो ये चीज़ हम, ये जो साइकोलॉजी है ना, समवेयर यहाँ पर भी अप्लाई होती है। सो द बेसिक थिंग इज कि बैक्टीरियाज के थ्रू फर्मेंटेशन एपीआई, फर्मेंटेड एपीआई बनाया जाता है, एंड क्योंकि वो बैक्टीरिया से बना है, तो हमारी बॉडी के अंदर के जो बैक्टीरिया जो वायरल के थ्रू आए हैं वो उसे मारता है। यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है आपकी एंटीबायोटिक दवाएं, जो कि हमारे बॉडी में जो भी वायरल हुआ है, जो भी इन्फेक्शन है, उसको मारते हैं। सो नाउ एनी डे इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर एंड यू फील लाइक कि हाँ मुझे एंटीबायोटिक्स दे दो, सो यू नाउ नो कि हाँ डॉक्टर ने जो दवाई मुझे दी है वो किस प्रोसेस से बनी होगी, लाइक एज एन एजुकेशन पर्पज भी वो चीज़ आपको
पता है, यू नो द कंप्लीट आइडिया ऑफ इट। एंड जब आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो यू नो लाइक व्हाट इज रियली गोइंग इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो या बेसिकली फर्मेंटेशन ऑफ एपीआई क्या होते हैं, वो फंगस से या बैक्टीरिया से बने होते हैं। एंड यहाँ पर ये मशीन में आपके लिए मतलब सॉरी ये एपीआई में आपके कोई मशीन्स नहीं यूज होती या फिर कोई पर्टिकुलर और थोड़ा सा लाइक कोई केमिकल बेस केमिकल का यूज़ होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर केसम्स नहीं होते हैं। हाउ इट बिगिनस कि आप बैक्टीरिया लेते हो, मतलब कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया साइंटिस्ट लोग सेलेक्ट करते हैं, जिस बीमारी का जो इलाज हो सकता है उसके लिए बैक्टीरियाज को सेलेक्ट किया जाता है एंड उन बैक्टीरियाज को काम पे लगाया जाता है। पहले अभी अब तक जितने एपीआई पढ़ते आए हैं सो उसमें हमारे केमिकल्स काम कर रहे होते थे, हमारे बायोरिएक्टर्स काम कर रहे होते थे, नए नए टाइप के एजेंट्स वगैरह काम कर रहे होते थे, केमिकल एजेंट्स वगैरह काम कर रहे थे। बट यहाँ पर काम पे लगेगा कौन, बैक्टीरिया, जो फंगस है, जो कुछ भी उनको रिक्वायर्ड है वो उसका यूज़ लेते हैं एंड उसको काम पे लगाते हैं। वो उस बैक्टीरिया को फीड करते हैं फॉर लाइक जो भी उनका रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग शुगर हो गया एंड सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, और मतलब जिससे भी आपका बैक्टीरिया ग्रो होता है। व्हेन यू नो लाइक एक पर्टिकुलर जब हम कोई ऐसा खाना बना रहे होते हैं घर में, तो व्हेन वी से कि हाँ इसमें ये चीज़ डाल दो तो ज़्यादा अच्छे से फर्मेंट होगा, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें वो केमिकल इंडस्ट्री में अलग हो सकती है। तो शुगर वो उनको देते हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स देते हैं, अलग अलग टाइप के लाइक कुछ लाइक proteins, you can say. I don't know the specific the chemicals, but I know the main components, like एक starch वो लोग उनको देते हैं। so ये सब देने के बाद में the bacteria is starting grow, they start to grow, and जब वो grow करते हैं वो धीरे धीरे खुद like जो भी chemical में उनको रखा गया है और बैक्टीरियाज को, वो केमिकल को धीरे धीरे एंटीबायोटिक बना देते हैं, मतलब जो दवाई है वो केमिकल के अंदर रिलीज होनी शुरू हो जाती है फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड दे वर्क, द बैक्टीरिया वर्क्स एंड जो भी बीमारी का सोल्यूशन है दे गॉट इन द केमिकल और पर्टिकुलर थिंग। फिर वो क्या करते हैं कि वो केमिकल को अलग करते हैं, जो भी बैक्टीरियाज ने हमको बना करके दिया है वो उसको अलग करते हैं एंड दोज बैक्टीरियाज काइंड ऑफ गुड बैक्टीरियाज। ये मैं आपके उसके लिए बता रही हूँ जाके आपको जल्दी समझ में आ जाए, राइट। दोज गुड बैक्टीरियाज उनको साइड में रखते हैं एंड केमिकल जो है उसको साइड में रखते हैं। उसके बाद में ऑफ कोर्स बैक्टीरिया उनके किसी काम के नहीं है, तो दे डिस्पोज देम ऑफ, उनको जो भी है जिस भी तरह से उनका वेस्ट डिस्पोजल वो उनके लिए वेस्ट बन गया। सो दे डिस्पोज देम और मे बी दे कैन बी रीयूज्ड समटाइम्स, बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री एंड जहाँ तक मुझे लगता है दोज आर नॉट रीयूज्ड, राइट। सो मतलब कि हो सकता है कोई स्पेसिफिक यूज़ के लिए बाद में उनको लेटर ऑन शायद एनिमल्स की कोई दवाई बनाने के लिए यूज़ लिया जाता हो, बट उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। मेजरली दिस इज़ द कॉमन प्रैक्टिस। एंड इसके बाद में जो आपका केमिकल निकला है और जो दवाई आपकी बना कर दी है बैक्टीरियाज ने, उसको लेकर के पहली बात तो प्योरीफाई किया जाता है। लॉट ऑफ टॉक्सिन्स आर देयर, लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज आर देयर, सो उसको प्रॉपर वे में पहले तो क्लीन किया जाता है, देन उसको प्योरीफिकेशन के प्रोसेस के बाद में ड्राई ऑफ करके एंड जिस भी तरह से लाइक उनको पूरा सॉलिडिफाई करके एंड उसका एपीआई बना दिया जाता है। तो मेजरली एंटीबायोटिक्स या तो आपको टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में मिलेगी या फिर कभी कभी आपको सिरप के फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी मिल सकती है, राइट। सो दिस इज हाउ योर फर्मेंटेशन एपीआई इज मेड थ्रू बैक्टीरियाज। एंड ये मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा पुराना प्रोसेस, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है, पहले के टाइम पे भी ऐसे ही बनाया जाता था। व्हेन यू गो टू द सम लाइक हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, समवॉट इट रेजोनेट्स। एंड आजकल हालांकि नए नए केमिकल्स आ गए, नई नई तरह की चीज़ें आ गई है, बट ऑफकोर्स द प्रोसेस इज समवॉट सिमिलर टू द दोज डेज, लाइक अर्लियर डेज विच वॉज यूज टू हैपन। सो इसी बेस पे आज की फर्मेंटेशन एपीआई इंडस्ट्री भी काम करी, बट ऑफकोर्स इसमें भी एक चेंज है जो कि मैं डिस्कस करूँगी आपसे, सो दैट हमें पता चले कि हाँ व्हाट इज़ द न्यू चेंज एंड व्हाट लाइक हमको कहाँ डाइवर्ट करना है अपना डिसीजन, राइट। सो फर्मेंटेशन एपीआई से आपके मेजरली दो चीज़ों पे ज़्यादा काम किया जाता है। या तो आपकी उससे एंटीबायोटिक्स बनती है या फिर कुछ तरह के विटामिन्स बनते हैं या फिर समटाइम्स कुछ एंजाइम्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, बट मेजरली आपके विटामिन्स या तो बनाए जाते हैं फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस या फिर एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, यू नो लाइक हाँ ये किस प्रोसेस से बना है, और यू टेक एनी विटामिन्स, यू नो नाउ कि हाँ what would have happened in the back end, राइट। सो नाउ यू नो फर्मेंटेशन एपीआई क्या होती है, कैसे बनती है, वो भी काफ़ी हद तक मैं आपको बता चुकी हूँ। पर्टिकुलर बैक्टीरिया को सेलेक्ट करके उसे ग्रो करके एंड उससे केमिकल में जो भी है आपका दवाई बनाया जाता है।
बैक्टीरिया खुद ही आपकी मेडिसिन बना देगा। एंड देन उसके बाद में बैक्टीरिया को डिस्पोज ऑफ करके, उनको मार के जो भी आपका पीछे बचता है मेडिसिन, उसको ड्राई ऑफ करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज हाउ योर फर्मेंटेशन एपीआई इंडस्ट्री वर्क्स। अब इसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा? मेजरली टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में मिलेगा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड फर्मेंटेशन एपीआई का रोल क्या है? फर्मेंटेशन एपीआई क्या करता है? सबसे ज़्यादा तो इन्फेक्शन को रोकता है, यानी हमारी बॉडी में हुए जितने भी बैक्टीरियाज हैं, इट इज़ एंटीबायोटिक। दैट मीन्स इट kills the bacterias, it don't let bacterias like उनको फैलने नहीं देता है, उनका अपना काम नहीं करने देता है। एंड वायरल हमें क्यों होता है? जब हम किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं मेजरली, एंड कभी कभी हवा के थ्रू वो चीज़ फैलती है, देयर हमारी बॉडी में भी सेम वायरसेस, सेम बैक्टीरियाज एंटर करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। सो एंटीबायोटिक का यानी फर्मेंटेशन एपीआई का रोल क्या है? एंटीबायोटिक्स बनाना। एंटीबायोटिक का रोल क्या है? हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज को किल करना। सो आई होप आपको भी फार्मा सेक्टर में फर्मेंटेशन एपीआई का रोल समझ में आ रहा होगा कि येस, इट कंट्रोल्स द इन्फेक्शन मेजरली। इन्फेक्शन को रोकने का काम जो है ये करता है। एंड इसी के साथ साथ द मेजर पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन एपीआई इंडस्ट्री इज कि उसको अफोर्डेबल बनाना। एज गवर्नमेंट पुशेस द फर्मेंटेशन एपीआई इंडस्ट्री कि आप जो है अपने एंटीबायोटिक्स को अफोर्डेबल बनाओ। समटाइम्स हमारे साथ भी होता है ना, हम जब कभी डॉक्टर के पास में जाते हैं, सो मतलब मेरे साथ तो मेजरली ऐसा हुआ है, जब मैं बचपन में काफ़ी बीमार पड़ती थी। So when we used to go a doctor, मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी कि तेरे को ये हुआ है, एंड पक्का तेरे को डॉक्टर जो एंटीबायोटिक्स देगा। सो मेरे दिमाग में क्या रहता ना कि एंटीबायोटिक्स से दैट मीन्स कुछ भारी दवाई है, और ना मुझे नींद बहुत आएगी, एंड ऑफ कोर्स भारी होगी तो पैसा भी ज़्यादा होगा। सो वो हमेशा से मुझे चीज़ पता थी, एंड ये शायद अभी मुझे वापस रिकॉल हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स हमेशा थोड़े से हायर प्राइजेस पे आती है, क्योंकि उसको बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज समवॉट टिपिकल। मतलब आपका जो बैक्टीरिया, आपने मान लो कि अच्छे से उनको फीड किया, बट एक टाइम पे आप मान लो पूरा आपका बैच खराब हो गया, आपके बैक्टीरियाज है तो बीच प्रोसेस में मर गए, या फिर आपने उनका टेक केयर ठीक से नहीं किया, आपने उनका ध्यान ठीक से नहीं रखा, एंड ड्यू टू दैट आपके बैक्टीरियाज का जो पूरा का पूरा लॉट है, पूरा का पूरा जो बैच है वो खराब हो गया, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ लाइक वेस्ट बनता है। एक तो सबसे बड़ी बात, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फर्मेंटेशन एपीआई इंडस्ट्री में, आपसे थोड़ी सी बाद में डिस्कस करूंगी। थोड़ा भी बेसिक पे चलते, थोड़ा सा मतलब बेसिक लेवल पे बात करते हैं। सो द थिंग इज कि आपका पूरा पूरा बैच खराब होता है, एंड ऑफ कोर्स द मनी हैज वेस्टेड, time has wasted, the resources are wasted, right? So that does not lead to a successful execution, एंड इसमें रिस्क ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा है। एंड बैक्टीरियाज को फीड करने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, स्टार्च देने पड़ेंगे, शुगर एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद में ऑफ कोर्स वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपका आ ही रहा है, and then you need to maintain a certain temperature, certain things to keep your bacteria alive and let them work very very nicely towards their process. So those are the things cost a lot of like बहुत ध्यान आपको उन चीज़ का रखना पड़ता है, because the bacteria is a living thing end of the day, राइट? एंड इस वजह से आपको उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इट्स वेरी लाइक एकदम नाजुक टाइप का, अगर आप बोल के चलो पूरा बैच आपको बहुत नाजुक होता है बनने से लेकर ख़त्म होने तक का। उसका टेस्टिंग, ट्रायल्स, बैक्टीरियाज, उनका ध्यान रखना, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी एंड योर कोल्ड, पूरा जो एनवायरनमेंट आपको ठंडा रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद में भी उसका स्टोरेज हो गया, एंड देन उसका फॉर्मुलेशन प्रोसेस भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड रेगुलेशंस ऑफ कोर्स। सो दोज थिंग्स लीड टू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी मतलब बहुत ही सरदर्द वाला काम है। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी लाइक केपिक्स हैवी। ये तो हमेशा आपकी फार्मा इंडस्ट्री पूरी की पूरी केपिक्स हैवी है। रेगुलेशंस आपके इसमें अलग ही रोल प्ले कर रहे होते हैं, टेस्टिंग, ट्रायल्स, R&D ऑफ कोर्स। सो दैट लीड्स टू लाइक एंट्री बैरियर भी अपने हिसाब में, एंड इस वजह से उसके एंड ऑफ द डे प्राइस बढ़ जाती है आपके एंटीबायोटिक की ऑटोमेटिकली। बट ड्यू टू लाइक आपका अगर मान लो छोटा सा भी कुछ बीमारी है ना, छोटा सा भी बुखार हो जाता है, सो वी नीड टू टेक एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर हमेशा हमें एंटीबायोटिक्स पे ले आता है कहीं ना कहीं, एंड क्योंकि एंटीबायोटिक्स थोड़े से महंगे होते हैं एंड पीपल कांट अफोर्ड दैट, दे समटाइम्स स्किप कि लाइक अपने केमिस्ट को जाके बोलते हैं कि भाई रहने दो, तुम हमको ये बेसिक दवाई दे दो, ये चीज़ महंगा है, ये सिरप महंगा है, या फिर
ये हालांकि सिरप के फॉर्म में बहुत रेयरली होगा, ये टैबलेट बहुत महंगा है, जस्ट स्किप दैट एंड मेक बिल ऑफ दोज 3 to 4 लाइक योर दवाइयाँ, योर कैप्सूल्स, सो दे अवॉइड इट। एंड ड्यू टू दैट गवर्नमेंट अभी प्रेशर करती है फर्मेंटेशन एपीआई इंडस्ट्रीज को कि आप उसको सस्ता बनाओ। एंड ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी कमोडिटी एपीआई में बता चुकी थी। सस्ता बनाने का फंडा क्या है? सस्ता बनाने के लिए ऑफकोर्स आप सस्ते रॉ मटेरियल लेके आओगे। फार्मा इंडस्ट्री भी तो रॉ मटेरियल पे चलती है। एंड अगर आप एक बेसिक्स है, मान लो कपड़े का धंधा कर रहे हो ना, आपको एक 50 रुपये का 100 रुपये का कपड़ा बना के बेचना है, आप करोगे ना कि आपके जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं आप उसके अंदर कटौती करनी शुरू कर दोगे, उसकी क्वालिटी में कटौती करनी शुरू कर दोगे, तो इट्स एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस एंड फार्मा इंडस्ट्री इज ऑल्सो बिजनेस। सो वहाँ पे भी लोग जो है, मतलब जो भी आपके उस पर्टिकुलर कंपनी को चलाने वाले होंगे, वो रॉ मटेरियल में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे, R&D में पैसा बचाएंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, ट्रायल्स नहीं करेंगे, एंड दैट लीड्स टू अ बैड प्रोडक्ट एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ कोर्स अगर अच्छा बना भी दिया तो मार्जिन में वो लोग बहुत मात खाएंगे, मुश्किल से 2 या 3% के मार्जिन बचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है। गवर्नमेंट आपका प्राइस डिसाइड करेगी कि हाँ आपको, लाइक एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट प्राइस में नहीं डिसाइड करेगी, वो सप्लाई डिसाइड करेगी कि आपको जो है इतना सप्लाई करना ही करना है, एंड दैट ऑटोमेटिकली लीड्स टू कंपटीशन, एंड कंपटीशन फिर आपका प्राइस में आपको बहुत, मतलब वहाँ आपको बहुत मार पड़ेगी अगर देखा जाए तो। सो दैट इज़ वाई फर्मेंटेशन में एक तरह से देखा जाए तो इट्स अगेन कमोडिटी काइंड ऑफ बिजनेस ड्यू टू गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट एंट्री ले रही है, एंड स्पेसिफिकली जो जेनरिक कंपनीज है वहाँ पे प्राइस का बहुत सेंसिटिवनेस आ जाता है। अदरवाइज जो ब्रांडेड फार्माज है, जो ब्रांडेड कंपनीज है, वहाँ दे हैव द प्राइसिंग पावर बिकॉज दे आर ब्रांडेड ऑफ कोर्स, एंड they lead the fermentation API industry again, sorry, and that will automatically लाइक वहाँ पे आपके हायर प्राइसेस होते हैं, एंड क्योंकि जनता वो फार्मा अफोर्ड नहीं कर सकती, द ब्रांडेड फार्मा अफोर्ड नहीं कर सकती, देन दे इवेंचुअली कम्स टू जेनरिक। एंड ऑफ कोर्स जेनरिक में आपको फंडा भी पता है कि हाँ हाउ गवर्नमेंट प्रेशराइज देम एंड हाउ द चाइना, फिर वो डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, खुद का वो एपीआई बना नहीं पाते, एपीआई तो खुद बनाते हैं बट खुद के जो रॉ मटेरियल्स है केएसएम से वो बना नहीं पाते। तो दिस इज द थिंग, एंड फर्मेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्मेंटेशन आप इंडस्ट्री से गायब कर दो। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, इसका आंसर आपको कुछ देर बाद में मिलेगा, ये चीज़ आपको वापस समझ में आएगी कि क्यों फर्मेंटेशन का ये गायब होने वाली बात मैंने बोली। एंड आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्मेंटेशन को आप गायब कर दो, क्योंकि दैट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग। आप उसमें चाहते हुए भी कटौती तो कहीं ना कहीं हो रही है, उसके लिए उसका एक मतलब कंपटीशन जो है एक और नया एपीआई दे रहा है, फर्मेंटेशन का दूसरा भाई है वो उसको टकरा के दे रहा है, एंड दैट इज फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है धीरे धीरे कांट से लाइक खत्म हो रहा है, बट ऑन अ लिटिल डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया। द डिमांड इज लिमिटेड नाउ, जितनी होनी चाहिए ना उतनी ही है, ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी, ये मैं कहना चाह रही हूँ फॉर द फ्यूचर, क्योंकि द प्रोसेस इज वेरी लाइक बहुत ही ईजी नहीं है, एंड दैट लीड्स टू लाइक वेरी मच वेस्टेज समटाइम्स। एंड इसके बारे में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है फर्मेंटेशन एपीआई में, दैट हाउ इट हार्म्स नेचर। जो मैंने आपको बोला ना फर्मेंटेशन एपीआई का बहुत एक बड़ी, बहुत ही चौंकाने वाली बात है, वो ये है मतलब कि ना लाइक लेट्स गो बैक टू द प्रोसेस। कैसे होता है ना कि फर्मेंटेशन एपीआई में यू टेक अ बैक्टीरिया एंड आप उसको लाइक ग्रो करते हो बैक्टीरिया को, एंड अ सर्टेन टाइम पे जब वो बैक्टीरिया मेडिसिन बना देता है आपकी, आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हो, राइट। अब यहाँ आती है प्रॉब्लम, मतलब कि आपके जो भी पूरे बड़े बड़े टैंक्स होते हैं इन इंडस्ट्रीज में, ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं, सो उसके अंदर ये बैक्टीरियाज को रखते हैं, एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हैपन्स, उस पर्टिकुलर टैंक को वॉश करना होता है काफ़ी अच्छे से, कई सारे तरीके के केमिकल्स लगा के उनको अच्छे से एकदम क्लीन करना होता है, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हाँ काफ़ी हद तक बैक्टीरियाज आपके मर जाते हैं, बट समटाइम्स द बैक्टीरियाज लिव देयर, मतलब वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। चलो मान लो सारे बैक्टीरियाज मर गए, एक बार को मान लो सब मर गए, बट द लाइक द medicine which is there, which has been made by your bacteria itself, वो तो वही है ना, मतलब वो तो उस पानी में मिक्स हो गई, उसमें कहीं ना कहीं वो जो एंटीबायोटिक्स खुद उन बैक्टीरिया ने बनाए थे वो तो वही है। आप उस टैंक में जितना भी उसको धो लो, मतलब आप
जैसे होता है ना हमारे, अगर हम कोई खराब चीज़, लाइक मान लो हमारे घर का कुछ प्रोडक्ट धो रहे हैं, तो उसका जो भी खराब केमिकल है या फिर उस पर जो गंदगी लगी है वो तो कहीं जाएगी ना, वो गंदगी मरेगी थोड़ी ना, वो कहीं ख़त्म थोड़ी ना होगी, वो तो कहीं जाएगी, वहाँ से हमारे यहाँ से निकल के वो कहीं और जाएगी। तो ये सेम चीज़ आपको मतलब इसमें मिलेगी। वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया ने बनाए हैं, हालांकि इसमें से काफ़ी हद तक जो है खुद कंपनीज रखती है क्योंकि वही उनका मेन प्रोडक्ट है, बट सम पार्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स इज स्टिल देयर इन लिटिल क्वांटिटी, लाइक लोअर क्वांटिटी में, वो भी वही है। एंड व्हेन दे वॉश द कंप्लीट टैंक एंड दे डू ऑल देयर प्रोसेस, देन वो पानी ना कहीं जा रहा है, या तो वो उसको ज़मीन के अंदर डिस्पोज ऑफ करेंगे या फिर उनको ऐसे ही खुला लाइक नदी में या फिर कहीं ना कहीं डाल देंगे। सो वॉट रियली हैपन्स आफ्टर दैट कि इफ़ यू नो लाइक ज़मीन है अगर या फिर कोई नदी है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज का अमाउंट होगा ही होगा। स्पेशली अगर कोई सिर्फ फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब फार्मा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या इंडस्ट्री के पास में वो है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होगा, या फिर आपके जो आपने वॉशिंग किया उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया रह गया होगा। एंड व्हेन इट गो टू द पर्टिकुलर पॉन्ड और रिवर, वहाँ पे क्या होता है ना वहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज ऑलरेडी वहाँ पर है, मतलब कुछ बहुत ही वीक बैक्टीरियाज वहाँ पर है, अब क्योंकि वहाँ उनके पास में एंटीबायोटिक आके उनको मिल रहा है। जो बैक्टीरिया का काम, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है एंटीबायोटिक। इट्स लाइक आप मान लो ऐसे एग्जाम्पल ले लो, अगर मुझे मेरे क्लास टेस्ट चल रहा है एंड इफ़ मेरी टीचर मुझे रोज़ सेम एग्ज़ाम पेपर दे रही है, सेम एग्ज़ाम पेपर, एंड मैं पहले दिन घबराऊंगी, दूसरे दिन घबराऊंगी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन से मेरी आदत लग जाएगी, मुझे पता है क्या सेम एग्ज़ाम पेपर देगी ना, आई नो हाउ टू फाइट विद दैट एग्ज़ाम पेपर, आई नो हाउ टू आंसर इट, आई नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सेम थिंग विल हैपन विद द बैक्टीरिया एज वेल, उसको ना आदत पड़ जाएगी कि उस एंटीबायोटिक्स से लड़ने की, समझ रहे हो? इट्स लाइक बैक्टीरिया ऑफ कोर्स उसको मारने के लिए एक एंटीबायोटिक आ रहा है जो कि वो वहाँ से भी साफ होकर आया है बायोटैंक से एंड रिएक्टर से, तो वो आके उसको लाइक किल करेगा। बट क्योंकि वो कम क्वांटिटी में होगा, ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता तो ये बैक्टीरिया मर जाता है, बट यहाँ पे क्या है ना, कम क्वांटिटी में है, एंड दैट विल हेल्प इट टू फाइट, वो उससे फाइट करेगा। एंड देन नाउ द बैक्टीरिया नो कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से कैसे फाइट करना है, एंड व्हेन जब इससे फाइट कर लिया, ये और स्ट्रॉन्ग हो गया, व्हेन अनदर एंटीबायोटिक कम्स, कोई और नया एंटीबायोटिक आ रहा है उसी सेम रिवर या पॉन्ड पे, या मान लो ज़मीन पे भी अगर आ रहा है या फिर हवा में भी कई बार होता है, तो क्या करेगा ना, उसे फिर से फाइट करेगा। एंड क्योंकि इस बार इससे भी फाइट कर लिया तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे करते करते नए नए एंटीबायोटिक्स से लड़ते 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 बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बैक्टीरियाज। एंड क्योंकि बैक्टीरियाज एक जैसे लाइक वो लाइक दे डू म्यूटेशन, काफ़ी जल्दी फैलते हैं वो, एंड दैट लीड्स टू डिजीजेस, उस पर्टिकुलर एरिया के सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे। मान लो आपके ज़मीन में वो पूरे फैल चुके हो बैक्टीरिया, तो ऑटोमेटिकली आप क्योंकि उस वहाँ पे कहीं ना कैसे वो आपके अंदर आ जाएगा, हवा से, पानी से, एग्रीकल्चर से, कैसे ना कैसे वो आपके अंदर एंट्री लेगा। एंड द मोस्ट कॉमन इज एयर मेजरली, राइट, एंड वो किसी भी शहर जा सकता है क्योंकि हवा किसी का जगह देख के थोड़ी ना ट्रैवल करेगी। सो इसीलिए बीमारियां बढ़ती हैं। एंड इसको अगर आप लाइक एक लेके चलोगे तो इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न, यानी मेजरली फर्मेंटेशन एपीआई की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पूरी बैक्टीरिया लेड इंडस्ट्री, एंड बैक्टीरिया का अगर ठीक से डिस्पोज ऑफ ना हो सके, अगर मान लो कंपनी पूरा का पूरा डिस्पोज ऑफ कर भी रही है, तो देर इज स्टिल 1% चांस, एंड दैट 1% चांस बिकम्स लाइक बिगर। सिर्फ एक बैक्टीरिया चाहिए आपको जो ठीक से मतलब एंटीबायोटिक से लड़ के एकदम वो हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड धीरे धीरे खुद की अपनी आर्मी बना ले। सो वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। एक साइड आप एंटीबायोटिक्स बना रहे हो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, एंड एक साइड आप जो है सेम ही लेवल पे और नए बैक्टीरियाज विच आर वेरी 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 मच स्ट्रॉन्गर। फिर क्या होगा ना कि उस बैक्टीरिया से वो मान लो नई बीमारी आ गई लोगों के अंदर, या फिर कोई नया टाइप का फ्लू आ गया उस बैक्टीरिया की वजह से, उसको लड़ने के लिए और एंटीबायोटिक, और एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक बनेगा, फिर ये तो मर जाएगा, लेकिन वही प्रोसेस सेम रिपीट होगा। इसको आप बोलते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, सो ये प्रोसेस आपका वापस रिपीट होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला ये पूरा जो आप कर रहे हो। फिर नया बैक्टीरिया उसको और लड़ के उस एंटीबायोटिक जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फिर आपको नया एंटीबायोटिक बनाना पड़ेगा, फिर आपको नया एंटीबायोटिक बनाना पड़ेगा। दैट लीड्स टू लाइक हमारी हेल्थ में भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। जब व्हेन वी टेक एन एंटीबायोटिक हमारी बॉडी थोड़ा सा हिल जाती है, वी फील इवन मोर कमज़ोर काइंड ऑफ थिंग, राइट, थोड़ा सा हमारी बॉडी को एक धक्का लगता है। आई मीन आई हैव फेल्ट दैट, आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने फील किया है। दैट इज़ वाई हम इसको कहते हैं कि
जितना कम हो सके आप उतना कम एंटीबायोटिक्स लो, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक होने लग जाता है व्हेन यू टेक एंटीबायोटिक्स, राइट। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं एक छोटा सा लूप होल रह जाता है एंड हम बहुत जल्दी प्रॉन टू डिजीज हो जाते हैं, एकदम जल्दी से जल्दी हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज एंट्री कर लेते हैं। व्हेन वंस वी आर लाइक, हम बहुत जल्दी जब बैक्टीरियाज के, पहले हमारा हिस्ट्री बैक्टीरिया से घिरा हुआ रहा है एंड हमने एंटीबायोटिक्स लिए, सो कहते हैं ना एक सर्टेन एज के बाद में अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो दैट मीन्स योर इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वेरी वीक। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही लाइक एक डर्टी फेस भी आता है फर्मेंटेशन एपीआई का। सो फर्मेंटेशन एपीआई का जो प्रॉब्लम है ना, वो फैक्ट्री के अंदर नहीं होता है, फैक्ट्री के बाहर से शुरू होता है एंड दैट इज लाइक अनकंट्रोलेबल। आप फैक्ट्री के बाहर जाके कितना कंट्रोल कर सकते हो? अपने फैक्ट्री में तो इट इज़ लाइक वो सिचुएशन कंट्रोलेबल है। अब अपने फैक्ट्री में एक लिमिटेड एरिया है, यू कैन डू दैट एंड यू हैव रिसोर्सेज एज वेल। अब आप नदी जाके थोड़ी ना उस बैक्टीरिया को फाइंड करने बैठोगे, या फिर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए पूरी नदी में थोड़ी ना एंटीबायोटिक डाल सकते हो, इट इज़ सो हार्मफुल। सो दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एज डर्टी इंडस्ट्री, क्योंकि दैट मेक्स सो मच मेस। मतलब एक एंटीबायोटिक बनाने के बाद में आपको नहीं पता आपने कितने नए तरह के बैक्टीरिया छोड़ दिए हैं ऐसे खुले आम एनवायरनमेंट में, एंड दैट लीड्स टू सो हॉरिबल कंडीशंस। मतलब लोग लिटरली मरते हैं जो फार्मा ऐसे कंपनीज के आसपास रह रहे होते हैं, मतलब ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के आसपास रह रहे होते हैं, दे लिटरली डाई आफ्टर सम टाइम, लाइक वो हमेशा बीमारी रहते हैं। एंड ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है वो लोग की लाइफ ख़राब हो रही है, वो लोग तो हो रहे मतलब कि उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है कुछ, एंड ऑटोमेटिकली दैट इज़ लाइक एक चेन पूरा का पूरा बन गया है। सो द पीपल हु आर रिसाइडिंग जस्ट नियर इन these particular manufacturing companies and industries, they are losing their lives, like उनका कोई लाइफ का वैल्यू ही नहीं है, इस तरह से उनकी लाइफ जा रही है। इफ़ यू नो लाइक जैसे कि झारखंड में क्या हाल कर दिया है कोयले एंड ऑल का, तो आई सॉ द वीडियो, द पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे पूरा झारखंड पे डॉक्यूमेंट्री बनाया गया कि हाउ यू have made the whole state, and that leads to very much like वहाँ के लोग अभी कैसे अपनी लाइफ से सफ़र कर रहे हैं। सो एट द वन हैंड वी आर मेकिंग our lives better in somewhat way, but like हम बीमारी से फ्री होने के लिए बहुत कुछ करते हैं एंड हम कई कई तरह के दवाइयों के इनोवेशन कर रहे हैं ताकि आगे जाके हमारी जो ये जो इंसान की ज़िंदगी, इंसान की जो जात है उसे हम जिंदा रख सके। बट एट वन हैंड सम पीपल आर पेइंग कॉस्ट फॉर दैट, some people are losing their life for that, and it is not just about capex और resources हमारे जो waste हो रहे हैं, it is also those humans जो अपनी life बिना किसी बात के, उनके पास में भी तो वही same right है that they should live a good life, right? But for some like for development or for some people, some humans and some countries or some specific area, some people are paying the cost, right? So that leads to like एक बहुत ही dirty phase, एक black phase I would say pharma industry का है कहीं ना कहीं, and उस पर काम करना ज़रूरी है इससे भी ज़्यादा। So eventually when we take care of our health, when we put efforts to to live a better life, and वहाँ शायद इन फार्मा कंपनीज का थोड़ा सा we can say हमें इनकी ज़रूरत ना पड़े, एंड जब ज़रूरत ना पड़ेगी तभी बनाएंगी नहीं वो प्रोडक्ट्स। हालांकि ज़रूरत हमेशा हमें रहेगी, बट डेली लाइफ में फिर टेकिंग एंटीबायोटिक्स, दैट इज़ so harmful for the environment, for those people, for the nature, for the animals जो वहाँ पे उस पानी को पी रहे हैं आके, and of course like it's so harmful for us as well. So taking some care of our health don't cost us anything, but जब हम ठीक से ध्यान नहीं रख रहे, सो हमारा बिल बन रहा है अस्पताल का, एंड उन कंपनीज का जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है, हमारे देश का खर्चा हो रहा है वो हो रहा है, वो लोग अपनी जान दे रहे हैं वो दे रहे, जानवर मर रहे जो मर रहे, एंड लाइक सिर्फ एक रीज़न कि अगर हम हमारी हेल्थ का ध्यान रख सकें, राइट? सो आई होप इफ़ यू कैन रिलेट विद दोज थिंग्स, एंड सिर्फ हमारे एक एफर्ट ना करने की वजह से देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर पेइंग कॉस्ट फॉर दैट,
नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। फार्मा कंपनीज का तो क्या है, वो तो पैसा कमा के निकलेंगे ना, उनका तो बिजनेस है। एंड दैट इज वाई इन्वेस्टर्स लाइक एज इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ फार्मा कंपनी, my initiate motive, my end goal will be like, huh, of course I need some my portfolio boost, of course. But some people are paying cost for that, and when you understand the complete industry, you know ki, yes, what is really happening in the industry. So yeah, taking care of our health is really important, and there I would say कि थोड़ा सा आयुर्वेदिक कंपनीज का भी अभी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से। लाइक जब जैसे जैसे हमें रियलाइजेशन आएगा ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ऑन आवर लाइफ्स एज वेल। तो हमको ना पूरा इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हाँ, आगे वाला फ्यूचर कैसा है। अभी तक जो हो गया वो हो गया, सो आगे वाला फ्यूचर ऐसा है, प्रिवेंटिव है एकदम। मैं इसीलिए चीज़ बार बार बोल रही हूँ, आने वाला फ्यूचर फार्मा की तरफ से लेके देख लो, चाहे हेल्थ केयर लेके देख लो, इट इज़ प्रिवेंटिव। जब हमने बात करी HPAPIs के लिए, तो भी कहीं ना कहीं उसमें प्रिवेंटिव वाली बात आ जाती है, एंड कि अगर आप इतने बड़े प्रॉब्लम से गुजरो, उससे पहले ही आप इसका सोल्यूशन ले लो। when I talked about Chandan Healthcare का कौन कॉल, I said next gen diagnostic which is preventive again, कि आपको तो बीमारी होने से पहले ही पता चल रहा है, and you can have a cure for that. So that is your best like option you can do. So the industry is preventive. अब ऐसा नहीं चलेगा इस इंडस्ट्री में कि get fall ill and be sick and we are here for your treatment. No, diagnose your illness, पता करो कि आगे चल के कितनी बड़ी बन सकती है, और उसके लिए आज ही क्योर ले लो। येस, द क्योर कैन बी एक्सपेंसिव, येस द ट्रीटमेंट विल बी एक्सपेंसिव फॉर श्योर, बट दैट कैन सेव लॉट ऑफ कॉस्ट। आपकी लाइफ भी बचा लेगा, आपके हजारों करोड़ों रुपए भी बचा लेगा। ठीक है, सो यहाँ से आपको पता चलता है कि येस, द कंप्लीट इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स प्रिवेंटिवनेस एंड दी लाइक केयर वाली इंडस्ट्री बनती जा रही है। राइट, काफ़ी एक ही सेंटेंस को लेकर काफ़ी डेप्थ में चली गई मैं। एनीवेज वी वांट टू डिस्कस थिंग्स लाइक दैट। अब थोड़ा सा देखते हैं अब थोड़ा सा देखते हैं प्राइसिंग पावर के बारे में। फॉर्मेटेशन एपीआई की प्राइसिंग पावर कैसी है बेसिकली वो देखेंगे। तो अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ जो मैंने आपको बोला था, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। सो यस, अभी मैंने आपको बताया फर्मेंटेशन एपीआई का कैसे एक डार्क फेज भी है, एंड दैट लीड्स टू सो मच problems in environment and our lives as well. So now one more thing comes in the play, that is synthetic fermentation API. Of course you will say like synthetic fermentation API, that is so like बहुत ही अजीब है। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलती हूँ। मतलब फर्मेंटेशन का ही एक और भाई है सेमी सिंथेटिक फर्मेंटेशन, एंड देन उसका बड़ा भाई सिंथेटिक फर्मेंटेशन। सो सेमी सिंथेटिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, the initial stage, the initial process starts with bacteria itself, but उसके बाद में भी जब आपका वो मेडिसिन बन जाता है, जो कुछ भी आपके केमिकल मेडिसिन है लिक्विड फॉर्म में है, उसको एपीआई बनाने से पहले भी उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूलर चेंजेस किए जाते हैं टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग टू एंड टू मेक इट मोर इफेक्टिव। ओके, टू मेक इट मोर इफेक्टिव। बट क्या होता है ना, मतलब कि ये आपका ना यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल इन्वॉल्व है। पहले वाले में केमिकल इन्वॉल्व नहीं था, वो पूरा का पूरा बायोलॉजिक बेस्ड था। फर्मेंटेशन जो खुद का प्रोसेस है, जो रॉ प्रोसेस है, जो मैंने आपको पहले बताया, दैट इज बायोलॉजिकल बेस्ड। अभी यहाँ क्या हो रहा है ना, दैट इज सेमी लाइक बायोलॉजिकल। यहाँ पे भी आपकी केमिकल इंडस्ट्री, जो केमिकल अगर आप पूरा लेके चलोगे तो वो भी इंक्लूड हो रहा है। यू डू सम चेंजेस इन मॉलिक्यूल्स, यू ऐड सम प्रोटीन्स एंड लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस, एंड उसके बाद में यू मेक a bit strong fermented API, जिसमें आपका इनिशियल स्टेज तो स्टार्ट हुआ बैक्टीरिया से, बट एंड हुआ एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ में। राइट, सो दैट इज अ सेमी सिंथेटिक एंड दैट इज मोर इफेक्टिव। मतलब कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सेमी सिंथेटिक देगा कभी भी, फर्मेंटेशन एपीआई नहीं देगा। डॉक्टर हमेशा प्रेफर करेगा कि पेशेंट मेरा ठीक हो, चाहे उसके लिए उसको सिंथेटिक देना पड़ रहा है, चाहे सेमी सिंथेटिक देना पड़ रहा है, चाहे फर्मेंटेड देना पड़ रहा है। बट स्टडीज के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है देन और फास्टर है, एंड डॉक्टर्स के प्रेफरेंस में थोड़ा सा आगे है देन फर्मेंटेशन।
अभी सिंथेटिक क्या, थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ आपको। सो सिंथेटिक में आपके बैक्टीरिया का यूज होता ही नहीं है, दैट इज प्योरली केमिकल। वो लोग इसको फर्मेंटेशन में क्यों डाला? सो यस, सिंथेटिक एपीआईज कई बार फर्मेंटेशन का बोल के भी मतलब उन उसी इंडस्ट्री में आके वो लोग पैसा कमा रहे हैं। ऑफकोर्स लाइक प्रैक्टिकली इट शुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स एपीआई ऑफकोर्स। बट क्या हुआ ना यहाँ पे, मतलब क्योंकि फर्मेंटेशन बोला गया क्योंकि वो एक एंटीबायोटिक है, तो उसको फर्मेंटेशन में काउंट किया जाता है समटाइम्स और समटाइम्स नॉट। सो आप उसको चाहे कॉम्प्लेक्स में डालो चाहे फर्मेंटेशन में डालो, बस मुझे तो आपको कंसेप्ट समझाना है। आप किसी में भी उसको समझ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लाइक जहाँ आपको ईजी लगे। बट हाँ, उसका प्रोसेस जो है कम्प्लीटली केमिकल बेस्ड है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया का यूज अब नहीं हो रहा है, बट दैट इज एंटीबायोटिक, दैट इज वाई शायद उसको फर्मेंटेशन में डाला जा रहा है। एंड द थिंग इज कि इट इज कम्प्लीटली केमिकल बेस्ड, सो उसका रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा है देन फर्मेंटेशन। बट द थिंग इज कि फर्मेंटेशन ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब कि हर दवाई में सिंथेटिक का यूज़ हो, हर बीमारी में सिंथेटिक एपीआई का यूज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंथेटिक एंटीबायोटिक का यूज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ बीमारियाँ फर्मेंटेड एपीआई, फर्मेंटेड एंटीबायोटिक्स से ठीक होती हैं। उनमें आप सिंथेटिक का यूज़ कर सकते हो, बट दैट इज़ टू मच, लाइक सिंथेटिक का कॉस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, फर्मेंटेशन इज स्टिल लाइक चीपर देन दैट। सो कीपिंग माइंड इन दैट लाइक इकोनॉमिक स्टेट ऑफ पीपल, कंपनीज, मतलब कंपनीज तो क्या, बट ओवरऑल मार्केट में भी फर्मेंटेशन को लेकर डिमांड है। मतलब वो डिमांड, मैं वही तो कह रहा हूँ, डिक्लाइन हुआ है लेकिन एक 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 स्टेज पे आ गया ना, उससे बढ़ेगा ना उससे घटेगा। मतलब जो उसका एक डिमांड है, फिक्स हो गया डिमांड, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह थोड़ा सा सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक एपीआईज ने ले ली है। ऑफ कोर्स अब इससे आप ना एनवायरमेंट रोल में अगर आप देखोगे तो दोज टू एपीआईज आर फार मोर सेफ, मतलब सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। एनवायरमेंट वाला जो मैंने आपको बताया था वो पूरा बैक्टीरिया वाला, उस पर्सपेक्टिव से दोज आर लिटिल सेफ, मतलब वहाँ पे कंट्रोलेबल एंड क्योंकि कोई बैक्टीरिया नहीं है। हाँ, सेमी सिंथेटिक में है, सो दैट इज लाइक स्टिल हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, बट सिंथेटिक में क्योंकि नहीं है तो दैट इज लाइक काइंड ऑफ सेफ फॉर एनवायरमेंट एज थोड़ा सा म्यूटेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा सेफ रोल प्ले करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि दैट इज़ नॉट हार्मफुल। बहुत सारे ऐसे बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं, अगेन वही केमिकल वाली इंडस्ट्री की बात आ जाती है, तो वो ही वापस नदियों में जाते हैं, वो वहाँ का पोल्यूशन जो है बायोमेडिकल पोल्यूशन वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होता है। सो डॉक्टर की प्रेफरेंस, देखो ये सारी दवाइयाँ कौन कहाँ से बेचेंगी, जब डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्टर ही नहीं करे, केमिस्ट कहाँ से बेचेगा, केमिस्ट नहीं बेचेगा तो आगे से बनाएगा कौन उसको, अगर बिक ही नहीं रही है मार्केट में। सो डॉक्टर की प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो डॉक्टर ये नहीं प्रेफर करेगा कि यार फर्मेंटेशन पे जाऊँ या सेमी सिंथेटिक पे जाऊँ या सिंथेटिक पे जाऊँ। वो देखेगा कि हाँ फ़र्क किससे आएगा, चाहे वो फर्मेंटेशन से हो, चाहे सेमी सिंथेटिक से हो, चाहे सिंथेटिक से हो। बट कई बार ऐसा होता है डॉक्टर शुरू करते हैं फर्मेंटेशन से, सम टाइम अगर फर्मेंटेड एंटीबायोटिक्स काम करती है वेल एंड गुड, अगर नहीं करती है तो उनको स्विच करना पड़ता है सिंथेटिक पे। एंड समटाइम्स अगर बहुत ही सीवियर है, इन सम नॉर्मल वायरल एंड ऑल द थिंग्स फर्मेंटेड एंटीबायोटिक्स अच्छा काम करती है, बट समटाइम्स इन सीवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड ऑल द थिंग्स वहाँ पे सिंथेटिक बायोटिक्स आपका अच्छा काम करती है। सो दोनों का ही डिमांड है, बट सिंथेटिक का डिमांड अब बढ़ रहा है एंड दैट इज योर वैल्यू एडिट। वो वैल्यू एडिट में आ जाता है क्योंकि थोड़ा सा नीच स्पेसिफिक है, एंड of course the process is more better than fermentation in terms of disposal as well, and in terms of like प्रोसेस इज वेल। एक तो है कि आपको बैक्टीरिया का पूरा ध्यान रखना है, उसको उसके ग्रोथ को ट्रैक करना है, सब करना है, सब कुछ करना है, बट like it is more safer and easy to make synthetic। बट क्योंकि उसमें केमिकल्स है तो समवेयर एक जो प्राइसिंग वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि सिंथेटिक का थोड़ा सा डिमांड अभी बढ़ रहा है, तो एक एक वो प्रीमियम काइंड ऑफ सेक्शन में आ जाता है। पहले डॉक्टर फर्मेंटेशन पे ट्राई करेगा एंड देन वो उनको सिंथेटिक पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना बैक्टीरिया के आप एंटीबायोटिक बना रहे हो, आप ये भी चीज़ ध्यान रखो, बिना बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक बनाना इज मोर टफर, बट प्रोसेस इज लाइक इससे थोड़ा सा कम डर्टी प्रोसेस है। इवन यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है तो बैक्टीरिया वाला जो डर्टीनेस है वो यहाँ पर नहीं आएगा, बट स्टिल लाइक आई होप आप समझ रहे होगे इस चीज़ को कि बिना बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक बना रहा है, दैट इज व्हाट इज इट इज मोस्ट कॉस्टलियर, बट थिंग इज कि it's the process is easier, right? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना, ये करना वो करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, पानी का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना, वो सब जो फैक्टर्स है वो यहाँ लागू नहीं होते। सो या आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब आप सोचोगे कि फिर फर्मेंटेशन क्यों बना रहे हो, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक पे शिफ्ट कर लो। नहीं, फर्मेंटेशन का जो डिमांड है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, फर्मेंटेशन इज गुड फॉर लाइक नॉर्मल वायरल एंड उन सारी बीमारियों के लिए अच्छा है। एंड इसका डिमांड जो है वो हाई मतलब उसमें आता है, बल्क में बनता है मेजरली। सिंथेटिक इज लाइक कम क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा केमिकल बेस है तो कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा काम करेगा। सो ये थोड़ा सा लाइक आपका मार्जिन वार्जिन में बेटर है। बट फर्मेंटेशन की डिमांड अभी भी वैसी है, क्योंकि ऑफकोर्स सिंथेटिक एपीआई थोड़े से महंगे होंगे तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट पुश करेगी कि आप जो है फर्मेंटेशन बेचो, तो वहाँ पे बल्क ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। सो दैट इज लाइक समवॉट एक कैश फ्लो जो है इन कंपनीज के लिए स्टेबल हो जाता है। सो इट इज समवॉट हेल्पफुल, राइट। सो फर्मेंटेशन आपकी कंप्लीटली कमोडिटी टाइप बिजनेस बन चुका है सिंथेटिक एपीआई के आने के बाद से। एंड ये पूरा वॉल्यूम ड्रिवन हो गया है, लो मार्जिन हो गया है, कंपटीशन ज़्यादा है। सो अब यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ बहुत ही बड़ा बूम आएगा समथिंग लाइक दैट। बट सिंथेटिक में येस, क्योंकि उसका प्रोसेस अभी नया है एंड बहुत ही हर जगह नहीं फैला है, इट इज़ क्वाइट मतलब अभी भी छुपा हुआ है। एंड दैट इज़ वाई उसके अंदर थोड़ा सा डिमांड जो है बढ़ेगा आगे चल के, क्योंकि इट इज़ सो न्यू, इट हैज़ सम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर। एंड ऑफ कोर्स लाइक इट इज समवट एनवायरमेंटल सेफ, मतलब एटलीस्ट हाँ बहुत पोल्यूशन कर रहा है, बट वो पोल्यूशन केमिकल पोल्यूशन है, नॉट दी बायोलॉजिकल पोल्यूशन कि जो बड़ी बीमारी बना दे कल को। तो वो पोल्यूशन वैसा पोल्यूशन नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा सेफ साइड पे है, बट पोल्यूशन इज स्टिल देयर। वो तो पूरे फार्मा इंडस्ट्री में होगा ही होगा। So yes, I have discussed major things with you. फर्मेंटेशन एंड सिंथेटिक की बात हमने कर ही ली है। एंड इसके अलावा लेट्स नाउ कम टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स एज एन इन्वेस्टर जो उनको देखना है। नाउ लेट्स कम टू द मनी टर्म्स। सो या अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें, यहाँ पे मैं सिर्फ फर्मेंटेशन को इंक्लूड कर रही हूँ। सिंथेटिक एपीआई को मैं पर्सनली कॉम्प्लेक्स एपीआई का पार्ट समझूंगी, क्योंकि वो सिंथेटिक एंटीबायोटिक भले ही है लेकिन उसका प्रोसीजर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एंड केमिकल बेस पे है, तो I'll involve it into the complex API वाला part. But the semi synthetic, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का यूज हो रहा है, तो that has some part involved into like fermentation, उसमें आप इंक्लूड इसको कर सकते हो। सो अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स पहले देखोगे, सो द थिंग इज कि इसकी डिमांड ना स्टेबल है, ना बढ़ेगी ना घटेगी। सो इट्स लाइक अगर आप मान लो कि इट्स लाइक योर कपड़ा, आप कपड़ा तो हमेशा पहनोगे ना, मतलब आप चाहे कोई, हाँ ये है कि नए लोग पैदा हो रहे हैं, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ से डिमांड उन उन वॉल्यूम टाइप से आ रही है। बट द थिंग इज कि हमेशा वो रहेगा, उसका डिमांड इतना ही रहेगा, वो इतना का भी नहीं हो जाएगा कि एकदम से लोग 4-4 कपड़े पहनने लगेंगे। नहीं, इट हैज सम स्टेबल डिमांड। एवरीबडी नीड्स लाइक 15 to 20 पीस ऑफ क्लोथ्स एंड दे आर गुड टू गो फॉर लाइक फॉर मेनी मंथ्स। सो द डिमांड इज लाइक दिस, एक बहुत ही अनसर्टन नहीं है, इट इज स्टेबल काइंड ऑफ डिमांड। तो अगर जिन लोगों को है कि हाँ मुझे एक स्टेबल पैसा कमाना है एंड इट इज लाइक ओके ओके, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, सो यू कैन गो फॉर ब्रांडेड फर्मेंटेशन वाले कंपनीज, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको मार्जिन में बेटर दिखेगा। मतलब जो फार्मा ब्रांडेड जो आपके फर्मेंटेशन बना रहे हैं वहाँ आपको प्राइसिंग वॉल्यूम थोड़ा सा दिखेगा। बट जो जेनरिक फर्मेंटेशन है वहाँ पूरा का पूरा कमोडिटी का खेल है। सो वहाँ जाने से कोई आई वुड से कि ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको। बट इफ़ यू जस्ट वांट टू लाइक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो यू कैन गो, बट इफ यू रियली वांट टू अर्न सम गुड परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सो यस यू कैन गो विथ सम ब्रांडेड फर्मेंटेशन वाले कंपनीज। यू कैन गो विथ सेमी फर्मेंटेशन एज वेल और सिंथेटिक एज वेल। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेकिंग अ सिनेरियो कि हाँ अगर जिसको मतलब जिसका जो लाइक जिसका जितना रिस्क एपेटाइट है वो उसमें जाने के अगर सोचे तो कैसे कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट, राइट। सो आपको कभी भी इसमें से स्लो डाउन भी नहीं दिखेगा एंड कभी कोई हाइक भी नहीं दिखेगा। बट ये है कि जब जब बीमारी बढ़ेगी, जब जब आपका थोड़ा सा वायरल फ्लू जो बढ़ेगा, तब थोड़ा आपको ना ऑटोमेटिकली एक बूस्ट जो है दिख जाएगा, क्योंकि डिमांड आ गया ना फिर से, तो सप्लाई में अकॉर्डिंगली बूस्ट आएगा। एंड एक कम्प्लीटली वॉल्यूम लेड इंडस्ट्री है, सो कैश फ्लोज आपके मेंटेन रहते हैं काफ़ी हद तक इन दी फर्मेंटेशन एपीआई इंडस्ट्री। सो इट इज़ नॉट बैड इन एनी परस्पेक्टिव, बट इट इज़ एसेंशियल। ये मेरा फाइनल लाइक अगर आप एक लाइन लेना चाह रहे हो, सो दिस इज़ लाइक इट इज़ नॉट गुड और बैड, इट इज़ नॉट अबाउट गुड और बैड, इट इज़ ये एसेंशियल है, फर्मेंटेशन एसेंशियल है, खत्म कभी नहीं हो सकता।
चाहे सेमी सिंथेटिक आए चाहे सिंथेटिक आए, फर्मेंटेशन का ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है बट खत्म नहीं होगा, राइट। ग्रोथ कम गिर सकता है, डिमांड नहीं गिरेगा। इसके अलावा एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि इट्स द प्रोसेस इज क्रिटिकल इन इट सेल्फ, एंड इसके अलावा पोल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी बात करी है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे। एंड अगेन योर R&D वाला खर्चा एंड योर रेगुलेशन वाला खर्चा, तो ऑटोमेटिकली एंट्री बैरियर्स थोड़े से हाई है। एंट्री बैरियर्स यहाँ पे एक तो प्रोसेस की वजह से ज़्यादा हाई है एंड पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हाई है, तो ये दो मेजर कंसर्न यहाँ पर बनते हैं इन दी फर्मेंटेशन वाले कंपनीज में। इसके अलावा एक यहाँ पे एडवांटेज है, अगर मान लो आगे चल के सेमी सिंथेटिक एपीआईज जो है ग्रो करती है, सेमी सिंथेटिक वाली कंपनीज ग्रो करती है, तो आपको क्या लगता है फर्मेंटेशन वाली बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका तो फर्स्ट स्टेप जो है वो तो फर्मेंटेशन है ना। अगर आप मान के चलो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स भी है, जो भी सिंथेटिक वाली है, बट उनका भी तो रिसर्च रियल बैक्टीरियाज पे ही होगा, तभी तो उसका सिंथेटिक वर्जन बना पाएंगे। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो द इंटीग्रेट लाइक आप अगर आप लेके चलो तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में यू नीड फर्मेंटेशन टू बी देयर। अगर वो नहीं होगा तो आप नए नए एंटीबायोटिक्स डेवलप नहीं कर पाओगे। अगर वो नहीं होगा तो सिंथेटिक एंटीबायोटिक इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, क्योंकि रियल एंटीबायोटिक एक बार होगा तभी तो आप उसको उसके मॉलिक्यूल्स को कॉपी करके, उसका पर्टिकुलर प्रोटीन्स को कॉपी करके एंड जो कुछ भी आपका जो भी केमिकल प्रोसीजर रहता है, तभी तो आप उसको सिंथेटिक में कन्वर्ट कर पाओगे। सो द इंडस्ट्री कैन नेवर लाइक एंड, पूरी ऐसे खत्म नहीं हो सकती इंडस्ट्री, बट या रहेगी सेम, राइट। एंड इसके अलावा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, तो द थिंग इज कि इसकी प्राइसिंग पावर बिल्कुल नहीं है, मतलब क्योंकि बल्क में बन रहा है। प्राइसिंग पावर आपको ब्रांडेड फार्मा में मिलेंगे बट जेनरिक्स में नहीं मिलेंगे। जेनरिक्स में तो मेजरली कुछ कुछ कंपनीज के पास में होता है, बट आप मान के चलो क्योंकि सस्ता होता है, सस्ते में कभी प्राइसिंग पावर नहीं आएगा। तो जेनरिक्स अगर आपको फर्मेंटेशन में भी अच्छा ग्रोथ चाहिए तो यू कैन गो फॉर ब्रांडेड फार्मा, बट जेनरिक्स में क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वहाँ पे, उनको प्राइसिंग प्रेशर होता है ऑटोमेटिकली, तो मार्जिन सेक्रीफाइस होंगे एंड दैट इज वाई आपको कभी भी उनमें ज़्यादा कुछ ग्रोथ दिखेगा नहीं। इट्स लाइक स्टेबल, बट हाँ क्योंकि उनके पास वॉल्यूम में काम आता है तो आपको पे कैश फ्लो इनके स्टेबल मिलेंगे। सो वही है, रिस्क आपको नहीं मिलेगा बट आपको रिटर्न्स भी बहुत ही स्टेबल मिलेंगे। अगेन सेम हैपन्स विद अदर इंडस्ट्री, वहाँ पे आपको शायद वॉल्यूम वहाँ पे कम होगा लेकिन वैल्यू अच्छी होगी। तो यही है, तो वॉल्यूम कम होगा, वैल्यू अच्छी होगी, वैल्यू कम होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर जिस कंपनी में दोनों है वो तो सुपर्ब है। ये फंडा जो है हर हर जगह अप्लाई होता है, राइट। इसके अलावा एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी के रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं। एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी के रिगार्डिंग बहुत ही ख़राब है। मान लो कि अगर कोई कभी कंपनी पे वार्निंग आ गया कि आपके पास में जो है इतना इतना ये जो है पाया गया है, आपके आसपास में कुछ पॉन्ड था एंड आपने उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, तो फिर क्या होगा ना, उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हाई हो जाएंगे। एंड पहली बात तो उन पे इतने रेगुलेशंस जो भी है वार्निंग्स लगाई जाएंगी कि वो कंपनी कभी वापस उन रेगुलेशन इश्यूज से या वार्निंग से उठ नहीं पाती है, अगर इतने लेवल पे होता है। आई मीन आई वॉज रीडिंग एंड आई फाउंड एन कंपनी इन द हैदराबाद, ये सेम काम ही कंपनी कर रही थी इन द फर्मेंटेशन, एंड उनके पास में जो भी वाटर बॉडीज थी वहाँ पे पाया गया कि जो एंटीबायोटिक की जो लेवल है, मतलब जितना होता है, हर हर देखो हर फार्मा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आसपास ही कुछ ना कुछ होता है, बट एंटीबायोटिक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, बट उसका एक लेवल होता है दैट इज कंसिडर्ड एज सेफ। बट वहाँ क्या पाया गया ना कि आपका जो लेवल होना चाहिए उससे 10,000 गुना ज़्यादा वहाँ पे एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व है। कैन यू इमेजिन दैट? 10,000 गुना किसको बोलते हैं? सो दैट वॉज 10,000 टाइम्स ज़्यादा थे। एंड द कंपनी लाइक बहुत एलिगेशंस, बहुत काइंड ऑफ रेगुलेशंस उन पर लगाए गए, द कंपनी एंड ऑफ द डे क्लोज हो गई। सो दैट इज़ वाई ये पर्टिकुलर चीज़ें बहुत ही हार्मफुल है इन द टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल। आई कैन इवन इमेजिन 10,000 गुना उस ज़मीन का क्या हाल हुआ होगा, वहाँ के जानवरों का क्या हाल हुआ होगा। सो द थिंग इज़ सो हॉरिबल, थिंक इवन अबाउट इट। इसके अलावा मार्जिन्स कम है एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। रॉ मटेरियल आपको लग रहा होगा लेकिन जो फीड करना है ना हमको बैक्टीरिया को, एंड बैक्टीरिया को हेल्दी रखना है, वो भी बहुत बहुत बड़ी कॉस्ट है। सो यहाँ पे आपको यूटिलिटीज़ हो गया, वाटर हो गया एंड योर रॉ मटेरियल एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, इन सब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो देखा जाए तो हैवी केपेक्स है अगेन, एंड यहाँ पे चाइना का कंपटीशन आ जाता है क्योंकि जो फर्मेंटेशन एपीआई है चाइना भी बनाता है एंड वहाँ पे ऑफ कोर्स वो लोग सस्ते बनाते हैं। द ड्रास्टिक लाइक
गिरावट वो लोग दे देते हैं जब प्राइस बढ़ता दिखता है। एंड ग्लोबल मार्केट में प्राइस चाइना डिसाइड करेगा। अब मान लो अगर कोई चीज़ हम लोग 100 में बना के बेच रहे हैं, चाइना अगर 95 में बना के बेच रहा है ना, ऑटोमेटिकली डिमांड जो है 95, मतलब पूरे दुनिया का प्राइस फिर 95 से कंपेयर किया जाएगा। तो जो फ्लोर प्राइस है ना वो चाइना डिसाइड करता होता है ग्लोबल मार्केट। तो चाहे इंडिया कुछ भी कर ले, यहाँ चाइना से थोड़ा हार जाता है। सो यहाँ पे चाइना का कंपटीशन ज़्यादा है, एंड ऑफ कोर्स वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर सम काइंड ऑफ लाइक केमिकल्स एंड ऑल द थिंग्स। हालांकि फर्मेंटेशन का शुरुआत ही आपके बैक्टीरिया से हो रही है, सो वहाँ पे चाइना का रोल वैसे नहीं है। बट क्योंकि हम अगर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे चाइना डिसाइड करेगा कि हाँ सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एंड अगर इंडिया उससे महंगा बेच रहा है, देखो कुछ अगर मार्जिन है तो चलता है, पर अगर काफ़ी चेंज वहाँ पे आ रहा है सो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है चाइना पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक कंसर्न यहाँ पे आगे ना जाता है। अगेन एक और इसका आता है ऑब्सोल्सेंस का, जो मैं आपसे पेप्टाइड में बात कर चुकी थी। तो आपको नए नए जो नए वायरस के अकॉर्डिंग या फिर नए प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, नए बैक्टीरियाज के अकॉर्डिंग जो एंटीबायोटिक बनाने हैं, तो प्रोसेस शुड बी फास्ट। लाइक आपका ना आउटडेटेड ना हो जाए। आपका जो दवाई आपने बनाया है दैट शुड नॉट बी आउटडेटेड, और उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मतलब लाइक फेड ऑफ ना हो जाए, वरना फिर आपके साथ वाला जिसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है ऑफकोर्स वो जीत जाएगा। तो ये तो हर इंडस्ट्री में होता ही है बेसिकली, राइट। एंड इसके अलावा आपको बहुत जल्दी हो सकता है आपके रिटर्न्स, आर ओ ई वॉट एवर यू टेक इट, सो वहाँ आपको हो सकता है काफ़ी साल तक मॉडरेट रहे, आपको कुछ मिले नहीं, एंड आगे जाके कुछ डिमांड आए। सो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ लाइक ओके ओके, एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आगे चल के, बट इंडस्ट्री विल नेवर डाई। ये कभी ख़त्म नहीं होगी इंडस्ट्री, कभी मरेगी नहीं इंडस्ट्री। होती है ना कुछ इंडस्ट्री गायब हो जाती है, कुछ कंप्लीट कुछ ऐसी चीज़ होती है जो गायब हो जाती है मार्केट से। So this won't be that companies or that API that will vanish off from the industry, but it has a stable, like अभी ये stable हो गई है, इसमें ज़्यादा growth हम नहीं expect कर सकते, ज़्यादा decline भी नहीं आएगा, बस ये कि fix हो गया है जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ। सो यस इट इज़ डर्टी काइंड ऑफ प्रोसेस बट इट एसेंशियल फॉर लाइक मैनकाइंड, राइट। सो आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हाउ दिस फर्मेंटेशन API वर्क्स। इट स्टार्ट्स विद बैक्टीरिया, ends on like killing bacteria in our body, and this is how this company operates, and of course the environmental risk is there, but it is important like antibiotics जैसे हम बढ़ता जा रहा है हमारी बॉडीज में, लाइक वो तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कि कैसे बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाता है व्हेन इट कीप्स फाइटिंग विद द एंटीबायोटिक इन स्मॉलर अमाउंट। बट हमारी बॉडी में भी सेम चीज़ होती है। लाइक आप इफ़ यू नो डोंट नो, डॉक्टर बोलते हैं ना पूरा कोर्स लेके ख़त्म करना एंटीबायोटिक्स का, हमारी बॉडी में कई बार ना कि बैक्टीरिया बच जाते हैं कुछ अमाउंट में, एंड क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स जाने अब बंद हो गए, एंड जब तक जा रहे थे वो उसको फाइट कर रहे थे, तो वो बैक्टीरिया और स्ट्रॉन्ग हो गए, एंड टू किल देम वी नीड इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। एंड कभी कभी हमने वो भी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया होता है, तो हमारे पास में और नए बैक्टीरिया बन जाते हैं हमारी बॉडी में, दोज आर इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस वन, एंड दैट in that particular case we need even more stronger antibiotic, and that's how we kill ourselves, right? So that is why antibiotic लेना, पहली बात तो बीमार पड़ना नहीं है हमें, ये हमें ही रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, या फिर अब जो भी कह लो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा मेरी लाइफ में, खुद को वापस लाइक ठीक करना पड़ेगा, सो दैट हमें नहीं पता ना एक दवाई के पीछे कितनी कितनी चीज़ें लगी है। एक दवाई के लिए हम लोग मतलब एक हाथ पे, अभी तक आई होप आप ये चीज़ समझ गए होगे जितना हमने समझा। एज इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ठीक है, येस इट इज़ अ वेरी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, बट एज आप अगर थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखा, सब मनी वाइज इट इज़ वेरी लाइक काफ़ी आगे जाके अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, एंड इंडिया विल बी लाइक ग्रोइंग इन द फार्म इंडस्ट्री। एज ए ह्यूमन इफ़ यू सी इट एज ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव, सो एक हाथ पे हम दवाई खा रहे हैं हमारी लाइफ बचाने के लिए, एंड एक हाथ पे वही दवाई आगे जाके हमारी ही ज़िंदगी के दुश्मन बन जाएगी, या फिर अगले 4 लोग की जान ले लेगी, राइट। पोल्यूशन के लिए हो सकता है, या फिर इन द टर्म्स ऑफ वी मैंने आपको बताया म्यूटेशन हो सकता है। सो या फार्मा इज समवॉट फीडिंग आवर लाइफ्स, बट फार्मा इज समवॉट ऑल्सो किलिंग, लाइक आगे चल के वही हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देगा, एंड यस एंड ऑफ द डे वी विल बी लाइक समवॉट अ रोबोटिक। हम ही दवाई लेके बस जिंदा रहे जा रहे हैं, एक साइड पे ख़त्म किए जा रहे हैं सब कुछ। सो एज एन इन्वेस्टर एज अ
मतलब आप कुछ भी कह लो, एनालिसिस्ट, वट एवर यू से इट. So the industry seems to be at a point where the growth will be so high क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड यहाँ पे आयुर्वेदिक भी आता है आपका लाइन में. मतलब आयुर्वेदिक में मुझे पता नहीं कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि पीपल आर बिकमिंग प्रिवेंटिव इन अ सम नेचुरल वे. अभी जैसे हम लोग ना और ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं हमारे रियल लाइफ से, हमें ना अभी हमारे जीवन की सच्चाई दिखने शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी. सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट पीपल डू, लाइक जब उनको रियलाइजेशन होता है, सो वी शिफ्ट टुवर्ड समथिंग गुड. And Ayurvedic, of course, that is not harmful for nature, that is not harmful for us, not harmful for anyone, and most like काफ़ी in the terms of money it is cheaper. Of course इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल्स नहीं आते हैं. एंड फार्मा सीम्स लाइक, हाँ हर कोई कहता है हमेशा कि दवाइयों से दूर रहो एंड ऑल द थिंग्स. सो द थिंग इवेंचुअली इज कि अकॉर्डिंग टू एंड लाइक एज अ बिजनेस परस्पेक्टिव से देखो कि दोनों बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, प्रिवेंटिव बनता जा रहा है पूरा का पूरा बिजनेस, राइट. सो दिस इज़ हाउ आप एनालाइज कर सकते हो, आप भी कर सकते हो. बहुत ईजी तो नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ लाइक इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड यू कैन रियली डू इट इन योर ओन वे. अपना तड़का दो ऊपर से एंड अपने तरीके से एनालाइज करके उसको और अच्छे से कर सकते हो. बट मेरे इनसाइट्स आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे. आपको ओवरऑल इंडस्ट्री का ओवरव्यू यहाँ से मिल जाएगा एंड लाइक बेस आपका मेरी वीडियो से बन जाएगा. ओवर उसके आप कुछ अपना अलग रिसर्च कर सकते हो, कैन डू काउंटर क्वेश्चंस, राइट. सो इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है, सो आई बी हैप्पी टू आंसर. ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी देर का वीडियो हो गया. सो या नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिक्स की. वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड from commodity to complex to HPAPIs to peptide to fermentation, and now we'll be ending on biologics. मतलब API का फिलहाल के लिए इतना, मतलब API will be इतने होते हैं, इतने टाइप के API होते हैं आपके. सो बायोलॉजिक्स विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सो वो है जो अभी तक बहुत ही मतलब छुपा रुस्तम है. सो वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड आपको और भी चीज़ें वहीं वहाँ नहीं पता चलेगी अबाउट फार्मा एंड द कंप्लीट इंडस्ट्री. Right, so yeah, with a good like in research, I would like to end the video. And कोई भी डाउट है आपका, कोई भी क्वेरी, you can ask me the questions. and previous videos आप लोग देखिए जा करके, आपको काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप हर चीज़ को एक बार अच्छे से इन डेप्थ में समझोगे. So those will be really enjoyable for you and as knowledgeable for you. And yeah, कोई भी queries है, you can ask me. So for now, I would like to end the video. And yeah, next video will be on biologics. So yeah, be ready for that. आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई वढ़ाई करिए. एंड एज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च. थैंक यू.